दोस्तों कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब किसी लड़की से पहली बार हमबिस्तरी की जाए तो उससे खून का निकलना ज़रूरी है। चुनांचे इस खून का आना उस लड़की के बाअस्मत और पाक दामन होने का सबूत समझा जाता है, और अगर शादी की पहली रात लड़की को खून नहीं आया तो लड़की को बदचलन, अय्याश, आवारा समझा जाता है और औरत के पाक दामन होने में शक किया जाता है। और कभी कभी ये शक इस कदर जिंदगी को कड़वा और बदमजा कर देता है कि नौबत तलाक तक जा पहुंचती है, और इस गलत फहमी की वजह से हजारों लड़कियों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं। लिहाजा इस मसले पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है ताकि लड़कियों का घर आबाद होने से पहले बर्बाद ना हो जाए। दोस्तों, कुंवारी लड़कियों के मकामे मखसूस में अंदर की जानिब एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे पर्दे बुकारत या पर्दे अस्मत कहा जाता है, और जिसे इंग्लिश में हीमेन वगैरह कहते हैं। इस झिल्ली में एक छोटा सा सुराख होता है जिससे सन्ने बुलूग के बाद हैज का खून अपने मखसूस अय्याम पर खारिज होता रहता है। ऐसी लड़की से पहली बार जब कोई हमबिस्तरी करता है तो उसके आले के टकराने से ये झिल्ली फट जाती है, जिसके नतीजे में थोड़े से खून का इखराज होता है और औरत को मामूली सी तकलीफ का एहसास होता है। फिर ये पर्दा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। चूँकि ये झिल्ली पतली और नाजुक होती है तो बाज़ औक़ात किसी लड़की की मामूली सी चोट या किसी हादसे की वजह से या बाज़ औक़ात किसी की खुद ब खुद भी फट जाती है। आजकल अक्सर लड़कियां साइकिल वगैरह चलाती हैं, कुछ लड़कियां खेल कूद और वर्जिश वगैरह भी करती हैं, जिसकी वजह से भी ये पर्दे बुकारत बाज़ औक़ात फट जाता है। और जाहिर है ऐसी लड़कियों की जब शादी होती है तो मर्द कुछ न पाकर शक में मुब्तला हो जाता है। दोस्तों, किसी लड़की की ये झिल्ली इतनी सख्त होती है कि हमबिस्तरी के बाद भी नहीं फटती और हमबिस्तरी करने में रुकावट का सबब भी नहीं बनती और ना ही खून का इखराज वाक़े होता है। लाखों में से किसी एक की ये झिल्ली इतनी मोटी और सख्त होती है कि फटती ही नहीं, जिसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा अगर किसी शख्स की शादी ऐसी लड़की से हो जिससे पहली मर्तबा हमबिस्तरी करने पर खून का असर जाहिर न हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो आवारा, अय्याश और बदचलन रह चुकी हो। इसलिए उसकी असमत पाक दामनी पर शक करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं जब तक कि बदचलन होने का मुकम्मल शरई सबूत ना हो, शरई गवाहों के साथ ना हो। लिहाजा दोस्तों, इन बातों पर आप ज़रूर ध्यान दें और लड़कियों का घर बर्बाद होने से बचाएं।